हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए नई वीडियो जिसके अंदर टॉपिक होने वाला है ई रिक्शा की मोटर की वायरिंग और जो आपकी ई रिक्शा की पूरी जो फुल वायरिंग होती है उसका जो टॉपिक रहेगा। आज आपको फुल वायरिंग के बारे में बताएंगे। जो रिक्शा के जो हेडलाइट, इंडिकेटर, जो आपकी मोटर है, हॉल सेंसर, कन्वर्टर से रिलेटेड, 12 वोल्ट से रिलेटेड जितने भी सर्किट हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आज आपको दिखाते हैं। तो देखिए कि ये जो हमने जो पूरी गाड़ी में जो जितनी भी लाइट वगैरह होती है वो सारा सेटअप हमने यहाँ लगा दिया है। इसको हम अब एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे कि किस प्रकार से जो है ये वायरिंग की हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जो मेन सप्लाई आई हुई है वो हमने यहाँ से 48 वोल्ट बैटरी से ली हुई है। ये नेगेटिव वायर है और ये पॉजिटिव वायर है इसकी। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर है, तो नेगेटिव की सप्लाई जो है डायरेक्ट आपकी जो कन्वर्टर होता है, या कहीं भी पूरी गाड़ी के अंदर नेगेटिव केवल एक ही होता है, वो कहीं से भी आप ले सकते हो। लेकिन जो पॉजिटिव की जो सप्लाई होती है, जो 48 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई है, वो यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ एक गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर सीट के पास एक एमसीबी लगी हुई होती है। वो एमसीबी जैसे यहाँ से जब एक दूसरे से हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये एमसीबी, अभी फिलहाल एमसीबी ने इसके लिए हमने इस प्रकार से इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ। और इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ टेप ले आओ। इनको हम इस प्रकार से जो है कनेक्ट कर दे रहे हैं। जब हम इनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, जब हम एमसीबी लगा देंगे तो एमसीबी जैसे ही ऑन करेंगे तो ये 48 वोल्ट यहाँ आएंगी आपकी। जो ये कंट्रोलर की जो रेड वायर होती है इसके अंदर लगा दो, और ये यहाँ से जाते हुए डायरेक्ट ये की में भी जो है 48 वोल्ट पहुंचेंगी। जब की में 48 वोल्ट पहुंच जाएंगी तो की को जैसे ही हम ऑन करेंगे, जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो ये जो सप्लाई है यहाँ से आउट होके कंट्रोलर में जो इग्निशन, जो चाबी का जो की का जो वायर होता है उसके अंदर आती है 48 वोल्ट की सप्लाई। और जो एक कन्वर्टर लगा होता है जो 12 वोल्ट आउटपुट देता है, इसकी इनपुट में आती है ये रेड वायर के थ्रू जो इसके अंदर इनपुट हुई है 48 वोल्ट। और यही 48 वोल्ट मीटर को मिलती है जिससे कि मीटर ऑन हो जाता है। तो ये जो तीन, जो मीटर, कन्वर्टर और कंट्रोलर, ये तीन आइटम ऐसे हैं जो आपके 48 वोल्ट से जो इसके अंदर ऑन हुए हैं। अब यहाँ से जो 12 वोल्ट निकलती हैं इस कन्वर्टर की येलो वायर से, येलो वायर से जो है 12 वोल्ट निकलती हैं। ये 12 वोल्ट देखिएगा यहाँ से, अगर आगे इस वायरिंग में देखें तो इसका स्काई ब्लू वायर हो जा रहा है। अब ये स्काई ब्लू वायर आपको इस वायरिंग में जहां जहां दिखेगा वहां आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेंगी। अब हम आपको दिखा भी देते हैं, कहीं भी अगर आपको स्काई ब्लू दिखता है तो वहां देखिए 12 वोल्ट हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो हम यहीं 12 वोल्ट यहाँ आपको चेक करवा देते हैं। ये हमने एक प्रोप ब्लैक, जो ब्लैक प्रोप थी ब्लैक वायर में लगा दी, और दूसरी प्रोप हम देखिए इसमें स्काई ब्लू वायर में लगाते हैं तो देखिए 13 वोल्ट यहाँ पे, ये देखिए 13 वोल्ट यहाँ पर आ रही हैं। यही 13 वोल्ट हर जगह आपको स्काई ब्लू वायर में देखने को मिलेंगी। अब ये जो यहाँ पे ये आपका जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है वहां पर आपका ये जो वायर होती हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो ये देखिएगा, ये हमारी फ्रंट की ये हेडलाइट है। हेडलाइट से 3 वायर निकलते हैं, एक नेगेटिव है और 2 अलग अलग कलर के जो वायर निकले हुए हैं वो आपके अप और डाउन के लिए हैं। जैसे कि देखिए ये फुल लाइट जो है अप और ये डाउन के लिए, ये 2 ऐसे ही जो ये अलग अलग वायर्स हैं, तो इनके द्वारा जो है अलग अलग सप्लाई दी जाती है, उस हिसाब से ये अप और डाउन होता है। ये हॉर्न है गाड़ी का। हॉर्न में भी यही होता है कि स्विच जैसे ही हम यहाँ से देखिए, ये हॉर्न का जो स्विच है इसके अंदर 12 वोल्ट आई हुई है। जो कन्वर्टर से डीसी टू डीसी कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट आई है वो हॉर्न के अंदर आई है, और हॉर्न जैसे ही हम दबाते हैं तो नेगेटिव उसको डायरेक्ट मिला हुआ होता है। हॉर्न के 2 वायर होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए। तो जैसे ही हम हॉर्न को ऐसे दबाते हैं तो ये
उसको पॉजिटिव जैसे सप्लाई पहुंचती है स्विच दबाने पर, तो हॉर्न जो है ऑन हो जाता है। ऐसे ही अब ये आपको एक छोटा सा आइटम दिखेगा, ये फ्लैशर लगा हुआ है। फ्लैशर क्या काम करेगा, जब भी हम यहाँ से इंडिकेटर को सप्लाई देंगे, इंडिकेटर में स्विच में क्या होता है, स्विच में 12 वोल्ट की सप्लाई आई हुई है, जैसे ही हमें इसको किसी भी साइड ऐसे पुश करते हैं तो ये जो सप्लाई है ये इस फ्लैशर के अंदर जाती है और फ्लैशर इसको बार बार ऑन ऑफ करवाने का काम करता है। फ्लैशर से जो सप्लाई आउट होके आती है वो इंडिकेटर को जाती है और इंडिकेटर बार बार जो है जैसे अब हो रहा है ऐसे ऑन ऑफ होते रहते हैं। ऐसा ही देखिए इसमें अगर इस लाइट में बात करें तो इसमें देखिएगा आपको 3 तार देखने को मिलेंगे। तो एक तो इसमें नेगेटिव है और 2 इसमें अलग अलग कलर के वायर दिए गए हैं। एक वायर तो जो इसके लिए जो जैसे ही हमने यहाँ से इंडिकेटर का स्विच ऑन किया तो इंडिकेटर के लिए पॉजिटिव सप्लाई आएगी, नेगेटिव उसको डायरेक्ट मिली हुई होगी और इंडिकेटर ऑन हो जाता है। एक ऐसे जैसे आपकी हेडलाइट हम जब ऑन करते हैं नाइट में तो ये जो हमारी जो लाइट्स जल रही है, ऐसे ही इन लाइट्स के लिए दूसरा जो वायर दिया गया है इस लाइट के लिए और नेगेटिव उसको भी क्या है डायरेक्ट मिला हुआ है। ऐसे ही अब देखिएगा यहाँ ये एक्सीलेटर लगा रखा है, ये एक्सीलेटर के 5 वायर दिए गए हैं यहाँ पे। ये 3 जो है एक्सीलेटर की स्पीड के लिए हों और ये 2 वायर इस गाड़ी को रिवर्स करने के लिए इसके अंदर लगाए गए हैं। जैसे ही हम एक्सीलेटर को घुमाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, इस पे ये जो हमारा जो रेड वायर होता है एक्सीलेटर का, इस पे 5 वोल्ट आए होते हैं, जो ग्रीन वायर के द्वारा कंट्रोलर को वापस जो है सिग्नल जाता है। जैसा सिग्नल जो है कंट्रोलर को पहुंचता है उसी अनुसार जो है कंट्रोलर मोटर को रन करवाता। देखिए यही वाले वायर अगर वायरिंग में आप देखोगे तो ब्लू, रेड और ये जो ब्लैक है, ये तीनों वायर यहाँ पे जो है आए हुए हैं। ये देखिएगा ब्लू, ब्लैक और रेड। ऐसे आप इनको बीप से भी ढूंढ सकते हो। जब नई वायरिंग लगाते हो तो बीप के द्वारा हम यहाँ से वहाँ की कनेक्टिविटी देख सकते हैं या कपलर से भी हम जो है उस टाइम देख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारी जो है मोटर रन करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही ये रिवर्स में भी ऐसे ही जैसे ही हमने रिवर्स को ऑन किया, जैसे ही हम इसको रिवर्स को ऑन करेंगे तो मोटर जो है रिवर्स में चलना स्टार्ट कर देगी। लेकिन रिवर्स को जैसे ही हम यहाँ से रिवर्स करते हैं तो वो रिवर्स के साथ एक जो ये साउंड के लिए भी जो है लगाया जाता है अलग से सिस्टम, इसमें भी जो है वही काम होता है कि एक इसमें 12 वोल्ट आए हुए हैं, जैसे इसको जो है ग्राउंड मिलता है ये जो है बजना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही बैक में अगर बात करें तो ई रिक्शा की जो बैक लाइट्स हैं उनमें भी आपको जो है 4 वायर देखने को मिलेंगे। ये देखिए 4 वायर यहाँ है और 4 वायर यहाँ है। ये ई रिक्शा की जो बैक साइड में जो लाइट्स लगी होती है उनके लिए दिए गए हैं। इनमें एक न्यूट्रल का वायर है। यहाँ अलग अलग टाइप से 3 लाइट्स जो है लगी हुई हैं, जैसे एक इंडिकेटर के लिए, एक जो नॉर्मल लाइट है और एक इसमें ब्रेक लाइट दी गई है। जैसे ही हम वहां से ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लाइट जलती है। जैसे कि अभी हम ब्रेक लगा के दिखाएं तो देखिएगा इसमें कुछ लाइट जल रही होंगी, है ना। देखिए ये ऑन हो रही है ब्रेक लाइट्स। देखिए जैसे ही हम वहां से गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक लाइट जो है हमारी ऑन हो जाती हैं। तो ऐसे एक ब्रेक के लिए लाइट है, एक इसमें इंडिकेटर के लिए, जैसे कि हम इंडिकेटर जला के दिखाते हैं। इंडिकेटर जलाइए आप इधर के लिए। तो देखिए ये इंडिकेटर ऑन हो गया है, तो एक इंडिकेटर के लिए इसमें लाइट दी गई है। तो इनके लिए यहाँ एक नेगेटिव तो तीनों का क्या है कॉमन दिया गया है और एक एक वायर तीनों के लिए अलग अलग कलर की यूज की गई है। जिस पे सप्लाई आएगी उसी पे वही जो है लाइट ऑन हो जा रही है। तो ऐसे ही जब हम वायरिंग करेंगे तो उस टाइम हम एक एक को, जैसे हमने वहां से जो वायर यूज करेंगे, जैसे ब्रेक के लिए जो यूज हुई है और ब्रेक लगाने पर जिस वायर पे हमें 12 वोल्ट मिलते हैं उसको हम ब्रेक लाइट के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो इंडिकेटर के लिए वहां जिस कलर का वायर यूज करेंगे हम फ्रंट में, और
तो उसी कलर का वायर अगर यहाँ चेक करेंगे तो वो हमारा जो है बीप करेगा आपस में, उसके हिसाब से हम जो है ढूंढ के और इसको इंडिकेटर की लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो है हम मोटर की जो ई रिक्शा है उसकी पूरी वायरिंग जो है कर सकते हैं। और इसको अगर और अच्छे से और आसान तरीके से अगर आपको सीखना है तो हमारे जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट में आप विजिट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।